guys, these status codes are related to the servers. And फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग स्टेटस कोड वाला जो रेफरेंस डॉक्यूमेंट है, यू कैन गाइस रेफर टू एनी वेबसाइट. हाँ, दैट इज़ नॉट समथिंग कि मोजिला डेवलपर वाला ही यूज़ करना है. दैट इज़ नॉट एट ऑल गाइस रिकमेंडेड. ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है. आपको सब जगह पे मिल जाएंगे कुछ ना कुछ. बट देखो गाइस, अभी ये जो 400 सीरीज़ है, हमने 405 तक स्टेटस कोड देखे. बट देर आर सो मेनी स्टेटस कोड्स लाइक 406, 407, 408, 409. there are lot of status codes guys. even वो डेवलप होते रहता है. जैसे हम लोगों ने 429 भी देखा है, too many request, right? user has sent too many request in the given amount of time. मतलब पर्टिकुलर टाइम में बहुत सारे यूजर से रिक्वेस्ट आ रहे हैं, तब आपको 429 स्टेटस कोड आएगा. देन गाइस, ऐसे बहुत सारे स्टेटस कोड्स आपको फ्री मिलेंगे, कोई कोई ऑक्यूपाइड मिलेंगे. तो अभी तक जो वर्क अराउंड हुआ है 431 तक हुआ है, देन 451 हुआ है. बाकी सारे जो स्लॉट्स है वो एम्प्टी है. इन फ्यूचर किसी को यूज़ करना है स्टेटस कोड, तो वो 432 यूज़ करेगा, 433 यूज़ करेगा, लाइक दिस. नाउ गाइस, 500 सीरीज इज रिलेटेड टू द सर्वर रिस्पॉन्सेस. अगर आप 500 को देखोगे तो इंटरनल सर्वर एरर, ये आपने बहुत बार देखा होगा. फ़ोन पे, पेटीएम, राइट, गूगल पे वगैरह पे इंटरनल सर्वर एरर, स्विगी पे, जोमेटो पे, ओला उबर पे डेफिनेटली आपको 500 इंटरनल सर्वर एरर कभी ना कभी तो देखा ही होगा आप लोगों ने, राइट. देन देर इज 501 विच इज़ नॉट इम्प्लीमेंटेड. मेथड जो है वो इम्प्लीमेंटेड नहीं है एट द सर्वर एंड. सर्वर एंड पे नहीं रहेगा तब आपको नॉट इम्प्लीमेंटेड आता है. देन 502 विच इज़ बैड गेटवे, it is related to the gateway. Then we have a 503 service unavailable. Then we have a 504 gateway timeout. At least guys, आपको इनका अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए. 500 that is internal server error, 501 not implemented, 502 bad gateway, 503 service unavailable, 504 gateway timeout. ऐसे आपको बहुत सारे स्टेटस कोड मिल जाएंगे अगेन फ्रॉम द 500 सीरीज. बट एटलीस्ट गाइज हमें 504 तक स्टेटस कोड की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए. तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड गाइज. सबसे पहला जो स्टेटस कोड दैट वी हैव फ्रॉम द सर्वर लिस्ट फ्रॉम द 500 सीरीज इज नथिंग बट 500. तो 500 सीरीज किसके लिए गाइज? 500 सीरीज सर्वर के लिए है. और एग्जैक्टली जो 500 स्टेटस कोड है दैट इज रिलेटेड टू इंटरनल सर्वर एरर. guys, 500 that is internal server error. तो guys, सर्वर में अभी कुछ internal error है. सर्वर is having internal issues at the moment. might be hardware failure, might be software failure, guys, might be आपका सर्वर का जो इंटरनेट कनेक्शन है that is not working properly. server is guys, सर्वर इज समथिंग अनेबल टू प्रोसेस द रिक्वेस्ट. तो ये कब होगा? जब सर्वर में इंटरनली कुछ प्रॉब्लम होगा. जैसे गाइस, क्लाइंट तो बहुत सारे हैं, फेसबुक के क्लाइंट तो बहुत सारे हैं. रिसेंटली गाइस आपने लॉकडाउन में वगैरह एक बार दो बार फेसबुक को डाउन होते हुए देखा होगा फर्स्ट टाइम, या फिर इंस्टाग्राम को, गूगल को. फॉर अ सर्टन ड्यूरेशन गाइस ये सारे सर्वर्स डाउन थे. द रीजन गाइस, क्योंकि सर्वर बंद था. क्लाइंट तो चलो, क्लाइंट तो कभी भी बंद होगा, दैट इज नॉट द इशू. बट सर्वर गाइस, सर्वर शुड बी 24/7 अप. इट शुड बी अवेलेबल एनी टाइम. ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है. बट इंटरनली गाइस सर्वर के अंडर कोई हार्डवेयर फेल्यूर हो गया, हार्डवेयर रिलेटेड इशू हो गया, सॉफ्टवेयर रिलेटेड इशू हो गया, कोई डीबी रिलेटेड इशू हो गया, कुछ भी इशू हो जाता है, सर्वर एंड पे कुछ इशू रहता है, तो आपको जनरली 500 सीरीज का स्टेटस कोड आता है विच इज 500 इंटरनल सर्वर एरर. तो गाइस 500 जो आएगा एरर जो आएगा इंटरनल सर्वर एरर, इज दैट फ्रॉम अ क्लाइंट्स एंड और फ्रॉम अ सर्वर्स एंड? इट इज फ्रॉम द सर्वर्स एंड. हम कुछ कर सकते हैं उसमें? 500 इंटरनल सर्वर एरर आएगा तो नहीं कर सकते. ओनली वी कैन डिस्कस विद द डेवलपर कि आई एम गेटिंग द इंटरनल सर्वर, व्हाट कुड बी द इशू. बट आपको समझना चाहिए गाइस, इंटरनल सर्वर एरर ये कुछ मे बी सर्वर के अंडर
सर्वर इज अंडर मेंटेनेंस, सर्वर इज अंडर गाइस, कुछ सर्वर के ऊपर काम चल रहा है, तो आफ्टर सर्टेन टाइम आप फिर से एक बार चेक करो बिफोर रीचिंग आउट टू द डेवलपर। थोड़ी देर बाद आप चेक करना कि सर्वर इज अप एंड रनिंग, एंड देन ट्राई करके देखना कि सर्वर इज एबल टू प्रोसेस योर रिक्वेस्ट और नॉट। But again, if you are facing the same issue, then guys you need to check with the developer. That is 500 internal server error. तो internal server error कब आएगा? When server is facing hardware, software, any network, anything, I mean any issues are there. So generally guys आपने ये फोन पे, गूगल पे तो बहुत बार देखा होगा, we are facing internal errors, internal server error, please try again later. Recipients banks are not receiving any payments at the moment, please try again later. बहुत बार देखा होगा गाइज आप लोगों ने ऐसा, राइट? सो दिस इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट गाइज, 500 इंटरनल सर्वर एरर। इंटरनल सर्वर एरर के बाद गाइज देयर इज 501 नॉट अलाउड, नॉट अलाउड, मेथड नॉट अलाउड नहीं है गाइज, 501 इज नॉट अलाउड, इट इज सिंपल, दैट इज नॉट सॉरी नॉट अलाउड नहीं, नॉट इम्प्लीमेंटेड, माय बैड, नॉट अलाउड नहीं, ये नॉट इम्प्लीमेंटेड। मतलब गाइस नॉट इम्प्लीमेंटेड मतलब कि क्लाइंट जो रिक्वेस्ट कर रहा है, गेट रिक्वेस्ट हो सकती है, पोस्ट रिक्वेस्ट हो सकती है, पुट हो सकती है, पैच हो सकती है, डिलीट हो सकती है। तो गाइस ये सारी जो रिक्वेस्ट है एग्जीक्यूट कहाँ पे होती है? क्लाइंट पे एग्जीक्यूट होती है कि सर्वर एंड पे एग्जीक्यूट होते हैं? सर्वर एंड पे एग्जीक्यूट होते हैं। अगर सर्वर के ऊपर गाइस मैंने सिर्फ सर्वर को परमिशन दिया है कि फिलहाल आप सिर्फ गेट टाइप के रिक्वेस्ट को ही एक्सेप्ट करोगे, कोई पोस्ट, पुट, पैच, डिलीट रिक्वेस्ट आता है तो उसको आप एक्सेप्ट ही नहीं करोगे। तो अगर गाइस पोस्ट, पुट, पैच, डिलीट ये रिक्वेस्ट सर्वर एंड पे उनको डेवलप ही नहीं किया गया है, सर्वर को उतना अंडरस्टैंडिंग ही नहीं दिया है कि पोस्ट रिक्वेस्ट पे क्या रिस्पॉन्ड करना है, क्या करना है, पुट पे क्या करना है, सर्वर won't be able to do or won't be able to perform any certain action which exactly clients want, right? तो उस केस में गाइस आपको 501 नॉट इम्प्लीमेंटेड स्टेटस कोड आएगा। नॉट इम्प्लीमेंटेड स्टेटस कोड का मीनिंग क्या है कि जो आप रिक्वेस्ट कर रहे हो, क्लाइंट इज रिक्वेस्टिंग, क्लाइंट के एंड से इशू नहीं है, क्लाइंट करेक्ट फॉर्मेट में एपीआई सेंड कर रहा है, टाइप ऑफ रिक्वेस्ट भी करेक्ट है, बट जो टाइप ऑफ रिक्वेस्ट क्लाइंट कर रहा है वो सर्वर एंड पे अभी बनी नहीं है, या फिर सर्वर इज अनेबल गाइस, सर्वर is unable to understand the request from the client's end. क्लाइंट का कोई भी इशू नहीं है, दैट इज फ्रॉम द सर्वर्स एंड। एम आई क्लियर एवरीवन? कि अभी फिलहाल वो सर्वर पे वो जो रिक्वेस्ट है इम्प्लीमेंटेड नहीं है, आफ्टर सर्टन ड्यूरेशन, आफ्टर सर्टन टाइम गाइस आपको ये रिक्वेस्ट सर्वर एंड पे मिल जाएगा, यू गाइस कैन परफॉर्म दैट एक्शन लेटर ऑन। ठीक है, नॉट इम्प्लीमेंटेड गाइस, अगर आपको 501 नॉट इम्प्लीमेंटेड आ रहा है तो यू नीड टू अगेन चेक विद द डेवलपर कि आई एम गेटिंग 501 नॉट इम्प्लीमेंटेड, व्हाट कुड बी द इश्यूज, you need to check it out, you need to figure it out guys। ठीक है guys, cool, समझ गया राइट? 501, then we have 502। 502 is guys bad gateway guys, 502 is bad gateway, and there is also one more 504, that is gateway timeout। gateway timeout, gateway timeout is there guys, and इनके बीच एक और है, दैट इज समथिंग 503। 503 इज सर्विस अनअवेलेबल, सर्विस अनअवेलेबल। ठीक है गाइस, सर्विस अनअवेलेबल। तो सर्विस अनअवेलेबल आपको कब आएगा? व्हेन यू शुड एक्सपेक्ट सर्विस अनअवेलेबल। पहले हम लोग 503 को देखते हैं। तो गाइस 500 जो है इंटरनल सर्वर एरर एंड 503 सर्विस अनअवेलेबल, दोनों भी सर्वर के वजह से होते हैं, सर्वर के वजह से होते हैं। सर्वर इज अनेबल टू प्रोसेस योर रिक्वेस्ट। ओके, तो गाइस सर्वर इज अंडर मेंटेनेंस, सर्वर अंडर मेंटेनेंस है, और सर्वर को गाइस डेवलपमेंट टीम ने, जो भी टीम वर्क कर रही है ऑन द सर्वर एंड, तो उस टाइम पे गाइस सर्वर अनअवेलेबल आ जाता है, सर्विस अनअवेलेबल आ जाता है, दैट इज 503 सर्विस अनअवेलेबल। मतलब सर्वर को गाइस सर्टेन टाइम ड्यूरेशन के लिए बंद किया जाता है फॉर इंटरनल
मॉडिफिकेशन इंटरनल गाइस कुछ उनका वर्क अराउंड चल रहा रहता है, तो आपको मैसेज आ जाता है, राइट? जैसे किसी आप बैंक यूज करते रहोगे, फीस गाइस सॉरी, HDFC, ICICI, कोटक, कोई भी जो बैंक यूज करते रहोगे, तो अगर बैंक के सर्वर मेंटेनेंस में जाने वाले हैं तो आपको मैसेज आता है योर IMPS और योर UPI सर्विसेज विल बी अफेक्टेड इन बिटवीन 12 to 4 और 12 to 5 AM। ऐसा कुछ मैसेज आपने देखा होगा, ड्यू टू द सर्वर मॉडिफिकेशन और ड्यू टू द इंटरनल मॉडिफिकेशन, ऐसा मैसेज आपने देखा होगा गाइस, राइट? डेफिनेटली देखा होगा। तो सर्टन गाइस जब सर्वर के एंड पे कुछ मॉडिफिकेशन वगैरह चलता है तो सर्वर को सर्टन टाइम के लिए उसको बंद किया जाता है, जस्ट बिकॉज ऑफ द मॉडिफिकेशन अपडेशन। या फिर गाइस कभी कभी क्या हो जाता है, कोई अटैकर, हैकर, क्रैकर लाइक आपके सर्वर पे बहुत सारे रिक्वेस्ट, मतलब बहुत सारे सर्विसेज के लिए रिक्वेस्ट करता है, और उतने रिक्वेस्ट को आपका सर्वर एट अ टाइम प्रोसेस नहीं कर पाता है, और नहीं कर पाएगा तो गाइस समथिंग उस टाइम पे आपका सर्वर वोंट बी एबल टू प्रोसेस योर रिक्वेस्ट, और सर्वर आपका अनअवेलेबल हो जाएगा। अगर आपका सर्वर अनअवेलेबल हो गया, आपको सर्विस नहीं मिलेगा, दैट इज 503 सर्विस अनअवेलेबल। बहुत सारे लोगों ने DDoS अटैक सुना होगा गाइस, डॉस अटैक या फिर DDoS अटैक सुना है क्या? डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विसेज अटैक, आई डोंट नो। सो जिसने नेटवर्क्स वगैरह पढ़ा होगा थोड़ा बहुत तो उनको पता होगा गाइस। सो सर्टन डॉस अटैक वगैरह भी होते हैं, उस केसेस में भी आपका सर्वर अनअवेलेबल हो सकता है। व्हेन या फिर सिंपल सा एग्जांपल गाइस, हम जब जिस टाइम पे रिजल्ट्स वगैरह देखा करते थे हमारे टाइम पे, तो एट अ टाइम थाउजेंड्स लैक्स ऑफ यूजर्स, स्टूडेंट्स एट अ टाइम रिजल्ट देखने जाते थे, रिजल्ट का वेबसाइट एक्सेस करना ट्राई करते थे, और सब जन एक एट अ टाइम जब सर्वर को रिक्वेस्ट करते थे कि दिस इज माय सीट नंबर, दीज आर माय क्रेडेंशियल, गिव मी माय रिजल्ट, चेक माय रिजल्ट। और उस टाइम पे गाइस जनरली आपने सर्विस अनअवेलेबल या फिर सर्वर अनअवेलेबल, सर्वर इज अनेबल टू प्रोसेस योर रिक्वेस्ट, ऐसे स्टेटस कोड देखे होंगे मेनी टाइम गाइस, आप लोगों ने देखा होगा ऐसा, राइट? तो दैट इज समथिंग 503 सर्विस अनअवेलेबल। तो सर्विस अनअवेलेबल और जो आपका 500 है, 500 इशू जो है, स्टेटस कोड जो है, इंटरनल सर्वर एरर, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? तो गाइस 503 जब आपका सर्वर इज टेम्पररी डाउन, या फिर आपने खुद ने उसको डाउन किया है जस्ट बिकॉज ऑफ द मॉडिफिकेशन, तब 503 सर्विस अनअवेलेबल आता है। बट गाइस सर्वर अच्छे से चल रहा था, विदाउट योर नॉलेज गाइस सर्वर में इंटरनली कुछ इशू हो जाता है। इट कैन बी हार्डवेयर इशू, इट कैन बी सॉफ्टवेयर इशू, इट कैन बी नेटवर्क DB, एनी सॉर्ट ऑफ इशू, तब आपको 500 आता है, दैट इज द इंटरनल सर्वर एरर। ठीक है एवरीवन, इंटरनल सर्वर एरर एंड सर्विस अनअवेलेबल, दोनों में डिफरेंस क्लियर है, राइट गाइस? internal server, okay, let me show you, even if you want to have a look to this. So server has encountered a situation it does not know how to handle. जब सर्वर को ऐसा सिचुएशन आ जाता है, हार्डवेयर फेल्यूर, सर्वर वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड हार्डवेयर फेल्यूर को कैसे हैंडल करना है, सॉफ्टवेयर फेल्यूर को कैसे हैंडल करना है, दैट टाइम गाइस इंटरनल सर्वर एरर आता है। देन सर्विस अनअवेलेबल, सर्वर इज नॉट रेडी टू हैंडल द रिक्वेस्ट, कॉमन कॉजेस आर सर्वर दैट इज डाउन फॉर द मेंटेनेंस और दैट इज ओवरलोडेड, जो हमने डिस्कस किया था गाइस। सो उस केस में आपको 503 सर्विस अनअवेलेबल आ जाता है। ठीक है, तो गाइस प्लान मेंटेनेंस सर्विसेज वगैरह के टाइम पे भी आप देखोगे तो 503 सर्विस अनअवेलेबल आएगा। बट सम सॉर्ट ऑफ गाइस सिचुएशन ऐसे रहेगी जहां पर सर्वर गाइस विदाउट आई मीन गाइस वी डोंट नो एट ऑल कि सर्वर में एग्जैक्टली उस टाइम पे सिचुएशन ऐसा हो जाता है, इतना सारा शायद बिकॉज ऑफ द रिक्वेस्ट या फिर जो टाइप का रिक्वेस्ट आ रहा है उसको वो हैंडल नहीं कर पाता एट द मोमेंट, उसको गाइस आप बोलोगे 500, दैट इज इंटरनल सर्वर एरर। ओके, ऑलराइट गाइस, सो अगेन ये दोनों जो स्टेटस कोड आपको दिखेंगे, यू कैन नॉट डू एनीथिंग गाइस फ्रॉम योर एंड, सिर्फ आप उसको इन्वेस्टिगेट कर सकते हो, इससे ज़्यादा कुछ भी चीज़ें नहीं कर सकते। इसको फिक्स करने का डेवलपर ही काम करेगा, यू वोंट बी एबल टू डू दिस गाइस, यू डोंट हैव टू डू इट, आई मीन।
इसको सर्वर ही फिक्स करेगा। सो गाइस 500, 501 एंड 503, इसमें किसी को इशू? इंटरनल सर्वर एरर, नॉट इम्प्लीमेंटेड एंड सर्विस अनअवेलेबल। कोई क्वेश्चन है तो बताओ। नाउ गाइस बहुत बार आपने ये बैड गेटवे भी देखा होगा गाइस, स्विगी जोमेटो पे ऑनलाइन पेमेंट करते टाइम, फोन पे गूगल पे पे गाइस आप स्कैनर या फिर आपका मोबाइल नंबर एंटर करते हो, पेमेंट करने का जाते हो, बैड गेटवे ऐसा मैसेज डेफिनेटली देखा होगा। एम आई राइट एवरीवन? तो बैड गेटवे कब आता है गाइस? गेटवे, एग्जैक्टली गेटवे क्या होता है? व्हाट इज गेटवे? तो गेटवे इज काइंड ऑफ अ पॉइंट जहां से आपका सर्वर, आपका क्लाइंट एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं। तो गेटवे इज अ पॉइंट, इट इज अ ओपनिंग पॉइंट ऑफ योर नेटवर्क। तो गाइस बैड गेटवे जनरली कब आता है? एंड बैड गेटवे इट इज रिलेटेड टू द सर्वर्स। या सोचो गाइस, आप फोन पे यूज कर रहे हो, आपके फोन पे अकाउंट में लेट्स से आईसीआईसीआई बैंक का अकाउंट लिंक्ड है। आप किसी गाइस नियरेस्ट शॉप पे गए, आपने कुछ 50 रुपीज़ का कोई भी प्रोडक्ट वगैरह गाइस, आपका जो भी सामान था वो परचेस किया। नाउ यू आर मेकिंग द पेमेंट, आपने क्यूआर स्कैन किया या फिर उसका नंबर एंटर किया। द मोमेंट गाइस आप क्यूआर स्कैन करते हो तो आपका जो फोन पे का सर्वर है, फोन पे का सर्वर आपके पेमेंट करने से पहले आपके आईसीआईसीआई बैंक से कनेक्ट होगा कि नहीं होगा? एवरीवन, डेफिनेटली होगा, राइट? योर फोन पे सर्वर इज कनेक्टेड विद द आईसीआईसीआई बैंक का सर्वर। नाउ आईसीआईसीआई बैंक से आप जब पेमेंट करोगे तो आईसीआईसीआई बैंक भी आपसे प्रूफ मांगेगा कि वेदर यू आर ओनली डूइंग द पेमेंट और नॉट। आपको यूपीआई पिन वगैरह पूछेगा। व्हेन यू आर एंटरिंग द यूपीआई पिन, आपने गाइस गलत यूपीआई पिन डाला, क्या आपका पेमेंट होगा? डेफिनेटली नहीं होगा। तो गाइस नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, आपका फोन पे है, फोन पे सर्वर, एक सर्वर है गाइस, फोन पे का सर्वर है। क्लाइंट से फोन पे के सर्वर को रिक्वेस्ट गई, फोन पे के सर्वर ने आपके बैंक विच इज आईसीआईसीआई उसके सर्वर को गाइस रिक्वेस्ट किया है फॉर द पेमेंट। नाउ टू डिफरेंट सर्वेज आर इंटरैक्टिंग विथ ईच अदर, दो सर्वर एक दूसरे से इंटरैक्ट कर रहे हैं। तो गाइस दो सर्वर जब एक दूसरे से इंटरैक्ट कर रहे हैं तो फोन पे जो रिक्वेस्ट कर रहा है, फोन पे जो सर्विसेज रिक्वेस्ट कर रहा है या फिर जो डेटा जो रिक्वेस्ट सेंड कर रहा है, दैट इज नॉट अंडरस्टैंडेबल बाय आईसीआईसीआई बैंक का सर्वर। जो आईसीआईसीआई बैंक का गेटवे है, आईसीआईसीआई बैंक का सर्वर है, इज अनेबल टू अंडरस्टैंड द रिक्वेस्ट फ्रॉम फोन पे सर्वर। तो जब दो सर्वर एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं और गाइस कम्युनिकेट करते टाइम उनका जो कम्युनिकेशन मैकेनिज्म है, उनका जो एपीआई है एक दूसरे से इंटरैक्ट करने का, उसमें कुछ सिंटैक्शियल प्रॉब्लम है। एक सर्वर सिंटैक्शियल प्रॉब्लम वाला एपीआई दूसरे सर्वर को सेंड कर रहा है एंड दूसरा उस सिंटैक्शियल एरर वाले एपीआई को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा है। व्हेन देयर इज गाइस सिंटैक्शियल एरर इन एपीआईज फ्रॉम द सर्वर एंड से अगर कुछ इश्यूज रहेगा तब आपको आएगा 502 बैड गेटवे। अगर दो सर्वर्स कम्युनिकेट कर रहे हैं और दो सर्वर्स कम्युनिकेट करते टाइम इफ यू आर गेटिंग 502 बैड गेटवे, इट मींस गाइस सिंटैक्शियल एरर या फिर मैलफॉर्म एरर है या फिर गेटवे इज समथिंग गाइस, गेटवे जो है इज अनेबल टू अंडरस्टैंड द रिक्वेस्ट। एक सर्वर की जो रिक्वेस्ट है दूसरा सर्वर अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा, इन दैट केस यू शुड गेट 502 बैड गेटवे। ओके, नाउ गाइस 504 गेटवे टाइम आउट ये कब आएगा कि गाइस दोनों के बीच में लेट्स से फोन पे सर्वर है एंड योर आईसीआईसीआई बैंक का सर्वर है, इसमें एक सिक्योर पाथ क्रिएट होगा ना ट्रांजैक्शन करने के लिए, कम्युनिकेशन करने के लिए, डेफिनेटली होगा। तो इन दोनों के बीच में जब एक पाथ क्रिएट होगा कम्युनिकेट करने का, तो उसका गाइस जो सेशन, उसके लिए एक सेशन दिया होगा और वो अगर सेशन एक्सपायर हो जाता है तो आपको गेटवे टाइम आउट आ जाएगा। मतलब लेट मी गिव यू अ सिंपल सा एग्जांपल। फॉर एग्जांपल गाइस आप कहीं पर ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हो, एनी वेबसाइट यू कैन कंसिडर, लेट्स से गाइस फ्लिपकार्ट है, फ्लिपकार्ट से हम लोग गाइस डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल डेबिट कार्ड से पेमेंट कर रहे हैं। जब हम लोग डेबिट कार्ड से पेमेंट करने जाएंगे गाइस, फॉर एग्जांपल हमारा एसबीआई का बैंक अकाउंट है, एसबीआई के हमने बैंक अकाउंट आपके डेबिट कार्ड डिटेल्स, कार्ड नंबर एंटर किया,
आपका CVV एंटर कर दिया, आपने एक्सपायरी डेट एंटर कर दिया, नेम ऑन कार्ड एंटर कर दिया। जैसे ही आप गाइस पे करोगे तो डायरेक्टली पेमेंट होता है कि आपके कार्ड डिटेल्स सबसे पहले वेरिफिकेशन के लिए बैंक के एंड पे जाते हैं, वेरिफिकेशन के लिए जाएगा, वेरिफिकेशन। राइट, एंड ओटीपी जनरेट होगा। एम आई राइट एवरीवन? ओटीपी यस। जनरेट होगा। तो ओटीपी का एक सर्टेन टाइम होता है ना, 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, उसमें सर्वर के एंड से आपको ओटीपी आना भी चाहिए और क्लाइंट ने वो ओटीपी वहां पर एंटर करना भी चाहिए। उसके लिए गाइस एक गेटवे टाइम दिया है कि गेटवे 4 मिनट, 5 मिनट के लिए या फिर 2 मिनट के लिए वैलिड है। उसके बीच में उसी विद इन दैट पर्टिकुलर टाइम पीरियड यू नीड टू गाइस यू गाइस नीड टू फिनिश योर ट्रांजैक्शन जो भी है। अगर आप गाइस 2 मिनट के बाद, 2 मिनट टाइम था, 2 मिनट के बाद आप ओटीपी एंटर करोगे तो आपको जनरली 504 गेटवे टाइम आउट एरर आएगा, क्योंकि आपको गाइस एक टाइम दिया था, एक विंडो दिया था, एक सेशन दिया था सर्टन टाइम के लिए, वो सेशन एक्सपायर हो चुका है। एंड इन दैट केस गाइस 504 गेटवे टाइम आउट ये आपको एरर आएगा। जनरली हम लोग गाइस बहुत टाइम के लिए एक वेबसाइट ओपन करते हैं, तब सेशन टाइम आउट ऐसा आपने देखा ही होगा गाइस, ये सुनना, ये सुनना, द सेम टाइम गाइज आपको गेट, वही आपका एरर आप समझ सकते हो कि काइंड ऑफ गेटवे टाइम आउट है। गेटवे जो सर्वर एंड पे जो गेटवे था और दूसरा सर्वर था या फिर क्लाइंट था गाइस, इनके बीच में जो एक सर्टन टाइम विंडो था वो टाइम विंडो एक्सपायर हो चुका है। इन दैट केस गाइज यू शुड एक्सपेक्ट 504 गेटवे टाइम आउट। यू गॉट इट एवरीवन? क्लियर? यस। 500 सीरीज में गाइस कोई क्वेरीज तो लेट मी नो, डू लेट मी नो गाइस। Do we have any queries guys related to internal server error, not implemented, bad gateway, service unavailable, gateway timeout? इसमें कुछ questions है तो बोलो guys। इतने एटलीस्ट आपको स्टेटस कोड पता होनी चाहिए। if you are a if you are a API tester you should be encountering this sort of errors guys। एटलीस्ट इतने तो अपने अपने लाइफ में एनकाउंटर डेफिनेटली किए होने चाहिए, या फिर एटलीस्ट आपको इन स्टेटस कोड के बारे में डेफिनेटली अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। और डेफिनेटली गाइज ये क्वेश्चंस आपको इंटरव्यू में आएंगे, आते हैं, यू शुड बी रेडी फॉर दिस। कुछ क्वेरीज है तो लेट मी नो। आतिक, रवि, कोई क्वेरीज है? परितोष? अविनाश, मुझे थोड़ा सा एक क्विकली समझना था, जैसे कि 504 में लिखा है कि व्हेन देयर इज अ इनवैलिड और अनेबल टू रिस्पॉन्स, तो इसका एग्जांपल बता दो ना मुझे वापस। कौन सा गेटवे टाइम आउट का? 5 हाँ 5 ये अपना लाइक ये पेमेंट रिगार्डिंग होगा, क्योंकि मैं पेमेंट बैड गेटवे और गेटवे टाइमर में थोड़ा सा मैं मिस कर दिया। सिंपली बैड गेटवे कब आता है? व्हेन देर इज समथिंग, जो दो गेटवे है, दो गेटवे एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, दो सर्वर एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं। लेट्स से योर फोन पे सर्वर इज इंटरैक्टिंग विद आपका आपका ICICI बैंक का सर्वर। दो गेटवेज में जो कम्युनिकेशन हो रहा है, दैट कम्युनिकेशन, एक सर्वर का कम्युनिकेशन जो API रिक्वेस्ट है इज समथिंग, वहाँ पर कुछ इश्यूज है, वहाँ पर उनके टाइप ऑफ रिक्वेस्ट में या फिर उनके API में सिंटैक्स एरर है विच इज नॉट अंडरस्टैंडेबल बाय अनदर सर्वर। जब ऐसा होगा तब आपको जनरली बैड गेटवे आता है। एंड वन मोर थिंग गाइज, याद रखना, आपका एक मेन सर्वर होता है, मेन सर्वर से आप डायरेक्टली कभी कनेक्ट नहीं होते। मेन सर्वर से पहले 2-3 प्रॉक्सीज, एक या फिर 2 या फिर 3 डिपेंड करता है, प्रॉक्सी सर्वर्स होंगे। तो सबसे पहले आपका रिक्वेस्ट प्रॉक्सी सर्वर को जाएगा। इफ योर प्रॉक्सी सर्वर इज अनेबल टू प्रोसेस योर रिक्वेस्ट, प्रॉक्सी सर्वर से फिर दूसरे प्रॉक्सी सर्वर को या फिर मेन सर्वर को आपका रिक्वेस्ट जाएगा। इफ योर प्रॉक्सी सर्वर एंड योर मेन सर्वर इज इंटरैक्टिंग विथ ईच अदर एंड उनके इंटरैक्शन में अगर सिंटैक्चुअल एरर आ जाता है, दैट टाइम बैड गेटवे आएगा। if your proxy server and main server is interacting with each other और उनका जो एक सेशन, एक विंडो है, वो जब एक्सपायर हो जाता है तब आपको गेटवे टाइम आउट आ जाता है। दैट्स इट। तो समथिंग सिंटैक्चुअल रिलेटेड इशू है या फिर एक सर्वर का जो सिंटैक्स है और रिक्वेस्ट है वो दूसरा सर्वर अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा है, इन दैट केस यू शुड गेट 502 बैड गेटवे।
it is unable to understand the request, unable to understand what exactly you are requesting for. In that case आपको 502 bad gateway आएगा. when you are transacting, whenever you are communicating, आपका proxy server and main server communicate कर रहा है and these server के बीच में एक session होगा, session establish होगा. if that session is expired, you should get 504 gateway timeout. that's it. okay, और कोई queries guys? you got it right Paritosh? yes. Rest guys, और किसी को question? वर्षा, you have any question? रेवती, निशा, श्रद्धा, कोई question? चलो गाइस लेट्स मूव ऑन. लेट्स गाइस ये स्टेटस कोड्स आप लोग कर लेना. गाइस आज आपको एक्सपेरिमेंट करने के लिए I'll be showing you one a particular live API. तो गाइस हम लोग एक वेदर API चेक करेंगे. वी विल बी चेकिंग द वेदर API. तो गाइस देयर इज वन वेदर API जो हम लोग जो हम लोग टेस्ट करेंगे. वेदर API आप फ्री करके सर्च कर लेना. यू विल गेट लॉट ऑफ APIs. आपको बहुत सारे APIs मिल जाएंगे. उसमें गाइस एक ओपन वेदर मैप .org आप कोई भी ले लो गाइस, बहुत सारे आपको API मिल जाएंगे. बट you can see this one, right guys, weather API, that is openweathermap.org. इस particular guys application को आप use कर सकते हो. this is a web app available और इनका API हमें मिल जाता है. तो what exactly you need to do guys? first of all इस application पे आने पे आपको यहाँ पर sign in option मिलेगा, right everyone? sign in option मिलेगा. you can register yourself first of all. आई होप गाइस किसी का अकाउंट तो नहीं होगा इस पे. क्रिएट योर अकाउंट अभी मत करो, डू इट लेटर ऑन, आराम से कर लेना. तो वंस यू डन विथ इट गाइस, आप जब अपना अकाउंट क्रिएट करोगे यू विल गेट द आपको आपका अकाउंट कंफर्मेशन का मेल आएगा. यू नीड टू गाइस क्लिक ऑन दैट लिंक. आपका अकाउंट कंफर्म होना चाहिए, राइट? वेरिफिकेशन ईमेल आएगा. जस्ट गाइस फॉलो दैट. आपका अकाउंट वेरीफाई होने के बाद आप यहाँ पर लॉग इन कर लेना. सो गाइज लेट मी लॉग इन. इवन मुझे क्रेडेंशियल याद आएगा कि नहीं, आई एम नॉट क्वाइट श्योर. लेट मी ट्राई गाइज. ऑलराइट गाइस, फाइनली ओके. तो गाइस जब आप सबसे पहले इस अकाउंट पे लॉगिन कर लोगे, लॉगिन करने के बाद आप यहाँ पर गाइड सेक्शन को यूज कर सकते हो. हियर कैन यू सी गाइस API ऑप्शन दिख रहा है सबको गाइस? Here once we are on this API, these are the API documentation guys which are available. These are the APIs which are available. Paid APIs भी है इनके पास. हम तो फ्री वाला API यूज करके देखेंगे गाइस. यू कैन कलेक्ट करंट वेदर, यू कैन कलेक्ट आर्ली वेदर. 4 डेज के लिए आप कलेक्ट कर सकते हो. देयर आर डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल. आप जाओगे तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे गाइस. यू कैन गेट लॉट ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल. वेदर मैप्स मिल जाएंगे, बहुत सारे आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे. तो गाइस सिंपली व्हाट एग्जैक्टली आई नीड टू गेट द करंट वेदर. तो यहाँ पर you can see guys everywhere API doc and subscribe ये ऑप्शन रहेगा. I'll be clicking on guys API doc. तो the moment मैं API doc पे क्लिक करूंगा, here you can see आपको कुछ API कॉल दिया है इसने. दिख रहा है सबको? everyone you are having this API calls. तो इस API कॉल को देखो तो ये एक ऐसा API है जहां पर आप you need to pass your guys आपको latitude लॉन्गिट्यूड वगैरह सिंपली एंटर करना पड़ता है बेस्ड अपॉन योर गाइस. आपने जो कोऑर्डिनेट्स सेंड किए उस कोऑर्डिनेट का आपको वेदर बताएगा. तो गाइस आई एम नॉट यूजिंग दिस. इफ यू वांट टू डू इट यू कैन डू इट. आप गूगल मैप से या फिर कहीं से भी अपने कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर सकते हो एंड उस कोऑर्डिनेट का डेटा आप फेच कर सकते हो, उसका वेदर आप चेक कर सकते हो. देन गाइस देयर इज समथिंग, अगर आप देखोगे तो इसका जेसन रिस्पॉन्स कुछ ऐसा आता है. कोऑर्डिनेट्स
आपके जो कोऑर्डिनेट्स आपने एंटर किए हैं उसका वेदर क्या है गाइज, उसका आईडी क्या है सिटी का एंड ऑल, whether that weather is clear or something cloudy है, rainy है, you'll get it simply. ये सारा आपको डेटा मिलेगा. सो जेसन एरे टाइप का डेटा आपको मिल जाएगा. फिल्ड्स इन दैट, आपको क्या क्या फिल्ड्स फिल करने हैं, यू नीड टू फिल द कोऑर्डिनेट्स गाइस. आपको वेदर कोड्स वगैरह फिल करने हैं. सो दिस इज डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल. थोड़ा सा स्क्रॉल करो, इसी का गाइज आपको XML रिस्पॉन्स भी मिल जाएगा. XML रिस्पॉन्स कैसा होता है आपको देख सकते हो गाइज. सो इससे आप आइडिया लगा सकते हो डेवलपर आपको क्या क्या चीज़ें देने वाला है. देन देर इज गाइज पैरामीटर्स अवेलेबल होते हैं. यू कैन अंडरस्टैंड द पैरामीटर्स. थोड़ा और स्क्रॉल कर लोगे गाइज, यू विल गेट डिफरेंट API. सो नाउ गाइज वी आर हैविंग द डिफरेंट API, जियो कोडिंग API. तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो हियर इट इज आस्किंग फॉर द सिटी नेम. गाइज ये API हम लोग कर सकते हैं ना, वी कैन सिंपली पुट द सिटी नेम एंड वी कैन गेट द वेदर API, वेदर करंट वेदर, राइट. या फिर हम लोग सिटी नेम अलॉन्ग विद दैट गाइज हम लोग कंट्री कोड, सिटी और कंट्री कोड वाला API भी कर सकते हैं. यू कैन डू गाइज सिटी नेम, स्टेट कोड भी आप एंटर करो और सिटी कंट्री कोड भी एंटर करो. यू कैन यूज इट गाइस, विच एवर यू वांटेड टू यूज यू कैन यूज इट. तो सिंपली गाइस मैं सिटी वाला यूज करूंगा. हियर गाइस आपको ऑप्शन दिखेगा कॉपी करने का, यू कैन डू द मैन्युअल कॉपी या फिर आप यहाँ से भी कॉपी कर सकते हो. सो सिंपली गाइस यू नीड टू कॉपी दिस वन. आपको कॉपी करना है गाइस. ये कौन से टाइप का रिक्वेस्ट है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ऊपर देखा होगा वेदर आप फेच कर रहे हो, आप ऊपर जाके देखो गाइस, दिस इज गेट टाइप का रिक्वेस्ट और पोस्ट टाइप का रिक्वेस्ट. डेफिनेटली गाइस ये गेट टाइप का रिक्वेस्ट है. थोड़ा सा रीड करना आप अच्छे से, और यहाँ पर भी आपको दिख जाएगा कि ये कौन से टाइप का रिक्वेस्ट है. ठीक है, API कॉल क्या है, कौन से टाइप का रिक्वेस्ट है, एवरीथिंग यू विल गेट इट. नाउ लेट मी गाइस कम टू द पॉइंट. दिस इज द पर्टिकुलर API गाइस जिसको मैं यूज कर रहा हूँ. हियर आप एग्जाम्पल देख सकते हो. यू कैन गिव द सिटी नेम, यू कैन गिव द सिटी नेम अलॉन्ग विथ country name, ऐसे आप कर सकते हो guys. So something this one guys, I'm copying this particular API. Our postman is open. Here guys, simply what we will do, we will simply inside the get request guys, I'll add the request. Let's say guys मैं इसको बोलता हूँ live weather या फिर open weather, ऐसे मैं बोल देता हूँ. ओपन वेदर वाली ये पर्टिकुलर API है. ओपन वेदर इज गाइज माई API रिक्वेस्ट नेम. ये मेरी रिक्वेस्ट है. हियर आई नीड टू सिलेक्ट द गेट. सिंपली गाइज फिलहाल पैरामीटर्स को ऑब्जर्व करो, फिलहाल आप हेडर्स को ऑब्जर्व करो. बाय डिफॉल्ट हेडर्स क्या क्या है, यूजर एजेंट है, एक्सेप्ट एनकोडिंग है, कनेक्शन है. ये कुछ हेडर्स आपके लिए अवेलेबल है. एम आई राइट गाइज? दीज आर द हेडर्स आर अवेलेबल. बाय डिफॉल्ट आपको ये हेडर्स अवेलेबल है. ऑब्जर्व दिस वन. ऑथेंटिकेशन को भी ऑब्जर्व करो, दिस इज एम्प्टी, पैरामीटर्स भी एम्प्टी है. द मोमेंट गाइस मैं जब ये गेट रिक्वेस्ट एंटर कर रहा हूँ, क्या बाय डिफॉल्ट जो क्वेरी पैरामीटर है गाइस यहाँ तक क्या है, दिस इज योर URL राइट, डोमेन नेम, देन यू हैव अ डोमेन एक्सटेंशन. डोमेन एक्सटेंशन के बाद ये जो गाइस /data 2.5 /weather, ये क्या है, व्हाट इज दिस, पाथ पैरामीटर. इसके आगे गाइस क्वेरी पैरामीटर होते हैं. तो क्वेरी पैरामीटर कहाँ से स्टार्ट होगा, क्वेश्चन मार्क. तो गाइस ये फर्स्ट क्वेरी है, Q इक्वल्स टू हियर सिटी नेम यू नीड टू पास. व्हेन यू हैव मल्टीपल पैरामीटर्स, तो मल्टीपल पैरामीटर के लिए मल्टीपल क्वेश्चन मार्क नहीं होंगे. मल्टीपल पैरामीटर कैसे अपेंड होगा, मल्टीपल पैरामीटर आपका अपेंड होगा बाय यूजिंग एंड ऑपरेटर. हियर यू कैन ऑब्जर्व राइट गाइस. सो दिस इज योर API. This is your API guys. Now here आपने जो APIs डाले guys, here you can do the modification, or else can you see guys ये जो Q है that is city name, app ID जो पैरामीटर है guys ऐप की, ये आपको पूछ रहा है. You can simply enter it here. Can you see guys this option, Q के आगे city name है. तो guys यहाँ से simply I'll remove this city name. देखो आप API डॉक्यूमेंटेशन को अगर देखोगे, इन्होंने एग्जाम्पल जो दिया है here, ये जो उन्होंने ऑप्शन जो लंदन गई सिटी उन्होंने एंटर किया है, क्या वहाँ पर करली ब्रेसेस है क्या, नो राइट. तो सिंपली गाइज मैं यहाँ से करली ब्रेसेस रिमूव कर दूंगा. लेट्स से वी नीड टू फाइंड आउट द वेदर फॉर मुंबई. तो गाइज सिटी नेम क्या आ गया,
सिटी नेम आ गया, आपका वैल्यू आ गया मुंबई। द मोमेंट गाइस मैंने मॉडिफिकेशन किया, दिस मॉडिफाइड वैल्यू गॉट एडेड इनटू योर यूआरएल, यस और नो, यस और नो Yes. एवरीवन। Yes. नाउ अगर गाइस मैं इससे सिर्फ इतना ही करके एपीआई को एक्सेस करने जाऊंगा, मैं ऐप आईडी प्रोवाइड नहीं कर रहा, आई डोंट नो द ऐप आईडी फॉर एन मोमेंट, और अगर मैं इसको एक्सेस करने जाऊंगा तो गाइस व्हाट आई एम गेटिंग, व्हाट आई एम गेटिंग 401 unauthorized. 401 unauthorized. Why guys? What is the reason? See the body if you want clarification. Invalid API. API key. Guys 401 unauthorized किसके related होता है? Related to Client related. client related credentials issue होगा, authentication related issue होगा। आप प्रूफ नहीं कर पा रहे हो कि आपको इसको एक्सेस करने का परमिशन है नहीं है, तब आपको 401 आता है अनऑथराइज। एम आई राइट एवरीवन? यू आर एबल टू रिकॉल इट राइट गाइस? नाउ गाइस आप सिंपली यहाँ पर जा सकते हो, अंडर योर नेम, अंडर आपका जो अकाउंट रहेगा यहाँ पर माई सर्विसेज, माई एपीआई कीज, देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शन। आई एम इंटरेस्टेड इन गाइस माई एपीआई की। द मोमेंट मैंने इस माई एपीआई की पे क्लिक किया, can you see guys, you are having a API key, you're getting this one guys, you are having this API key. If you want to generate the API key you can generate the API key, but याद रखना at a time एक ही की आपका एक्टिव रहता है, बिकॉज आप फ्री अकाउंट यूज कर रहे हो, यू आर नॉट पेइंग एनीथिंग टू देम एंड आई डोंट वांट यू टू पे देम राइट। फिलहाल आप फ्री सर्विसेज गाइस, जो डिफॉल्ट API की होगा मेक श्योर कि ये एक्टिव है, इसमें कुछ भी मॉडिफिकेशन मत करो, ठीक है गाइस। सिंपली कॉपी दिस एपीआई की, कॉपी कर लो। फॉर एन टाइम बिंग गाइस मैं उसको नोटपैड में सेव कर लेता हूँ। मैं इस पर्टिकुलर एपीआई की को गाइस आई विल बी सेविंग इट इनसाइड द नोटपैड। दिस इज माय एपीआई की एवरीवन, एंड ये एपीआई की क्या करेगा, दिस इज गोइंग टू एक्ट एज एन ऑथेंटिकेशन कि मैं वैलिड यूजर हूँ गाइस। अगर मैंने वैलिड एपीआई की पास किया तो इसने मुझे 401 अनऑथराइज एरर देना चाहिए क्या? डेफिनेटली नो। अगर एपीआई की वैलिड है, इस एपीआई की को, इस पर्टिकुलर एपीआई को एक्सेस करने का परमिशन है, तो इट शुड वर्क। अगर इसको परमिशन नहीं है, इट शुड डिनाई द क्लाइंट रिक्वेस्ट, सिंपल एज दैट। लेट मी सेंड द रिक्वेस्ट गाइस। व्हाट स्टेटस कोड आई एम गेटिंग राइट नाउ? 200 okay. So our 200 API request is successful or unsuccessful? Successful. सक्सेसफुल गाइस। इसके बाद हम लोग क्या वैलिडेट करेंगे? विल बी वैलिडेटिंग द टाइम टेकन बाय द एपीआई, साइज ऑफ डेटा जो आपको डेटा सर्वर के एंड से रिसीव हो रहा है। देन गाइस विल मूव टू द बॉडी, बॉडी के अंदर हम लोग डेटा को अंडरस्टैंड करेंगे। गाइस हियर हमें डेटा को वैलिडेट करना है, तो गाइस विल वैलिडेट कि मुंबई सिटी है तो मुंबई सिटी के जो भी आपके कोऑर्डिनेट्स है, योर लैटिट्यूड योर लॉन्गिट्यूड, यू विल वेरीफाई कि वो करेक्ट आ रहा है क्या, करेक्ट फेच हो रहा है क्या। मुंबई सिटी का आईडी उन्होंने 804 रखा है उनके डेटाबेस में। फिलहाल मुंबई का वेदर है गाइस क्लाउड्स। आप अपने गाइस जो भी मुंबई में रहता है जस्ट चेक इट आउट कि करंट आपके इसमें जो आपके मोबाइल फ़ोन पे भी स्क्रीन पे गाइस वेदर चेक करता है, वो भी एपीआई से होता है राइट, अगेन एपीआई रिक्वेस्ट से ही होता है गाइस। सो वेदर चेक कि वो क्लाउडी ही होगा गाइस, ओवरकास्ट है, कंडीशंस आर ओवरकास्टेड, ठीक है। नाउ बेस अगर देखोगे दिस इज स्टेशन, तो गाइस टेम्परेचर, मुंबई का टेम्परेचर अगर आप देखोगे 299.14, तो ये सेल्सियस में है कि फ़ारेनहाइट में है? Fahrenheit. तो आपको गाइस सिंपली गूगल है, सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट कन्वर्ट करो, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। फील्स लाइक मिनिमम टेम्परेचर, मैक्सिमम टेम्परेचर। गाइस जब भी टेम्परेचर आप देखते हो, आपने कोई क्रिकेट मैच वगैरह या फिर गाइस आप कोई वेदर कंडीशंस जब आते हैं मैच से पहले, तो उसकी ह्यूमिडिटी चेक होती है, वहाँ पे एयर विंड कैसी है, स्पीड क्या है, मिनिमम टेम्परेचर क्या है, मैक्सिमम टेम्परेचर क्या है, ये सारी वेदर पे ये सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। द सेम इन्फॉर्मेशन वी आर हैविंग हियर राइट गाइस। विजिबिलिटी लेवल, वी हैव द 2200 विजिबिलिटी लेवल। विंड का स्पीड कितना है, डिग्री क्या है राइट, ये सब आपको मिल जाएगा। गस्ट क्या है, ये सारी चीज़ें मिल जाएगी आपको। कंट्री कौन सी है, कंट्री गाइस, कंट्री की आईडी, देन कंट्री नेम जो है गाइस, मुंबई बिलोंग्स टू इंडिया,
तो करेक्ट टाइम दे रहा है गाइस, करेक्ट आपको कंट्री कोड दे रहा है। सनराइज कौन से टाइम पे होता है, सनसेट का गाइस ऑप्शन, टाइम जोन क्या है, नेम कौन सा है टाइम जोन का, एवरी इंफॉर्मेशन यू आर गेटिंग। इफ दिस इंफॉर्मेशन इज करेक्ट, अगर ये इंफॉर्मेशन करेक्ट है, इफ यू आर एबल टू फेच द करेक्ट डेटा, इट मीन्स योर एपीआई इज वर्किंग क्वाइट फाइन। इफ गाइस मैंने अगर मुंबई का डेटा फेच किया है और यहाँ पर फॉर एग्जांपल गाइस वी आर गेटिंग द डेटा फ्रॉम लास वेगास, चलेगा क्या? डेफिनेटली नो, राइट? दैट वी नीड टू गाइस that we need to understand कि जो हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं उसी टाइप का डेटा, whether we are getting it or not, that we need to check, and this is what guys your API testing is. Then guys cookies, अगर यहाँ पर उसने कुछ cookies ऐड किए होंगे, I need to verify the cookies, I need to check the response headers. Response headers अगर हम लोग देखेंगे guys, तो सर्वर कहाँ पर स्टोर्ड है या फिर सर्वर का नाम क्या है, ओपन रेस्ट वाई कुछ उनके सर्वर का नेम है, डेट देखो आज का ही टाइम है, जीएमटी सर्वर का टाइम आ रहा है। कंटेंट टाइप क्या है, आपने जो रिक्वेस्ट किया था ये रिक्वेस्ट आपका जेसन टाइप में था, तो रिस्पॉन्स भी कौन सा आ रहा है गाइस, यू आर गेटिंग द रिस्पॉन्स इन अ जेसन फॉर्मेट। इफ यू वांट टू वेरीफाई, गो इनसाइड द हेडर, चेक गाइस आपका जो सिंपली आपने जो रिक्वेस्ट किया होगा वो ओके नहीं किया है आपने, बाय डिफॉल्ट जेसन में गया है एंड यू आर गेटिंग द रिस्पॉन्स इन द फॉर्म ऑफ जेसन। कंटेंट की लेंथ कितनी है, कनेक्शन कीप अलाइव गाइस, कैच आपके यहाँ पर एग्जैक्टली जो डेटा कैच हो रहा है, आई मीन डेटा इज बेसिकली इस पर्टिकुलर पाथ से डेटा स्लैश 2.5 स्लैश वेदर, गाइस आपने वेदर सर्च किया है मुंबई का, एंड दिस इज समथिंग कैच की उनके लिए। तो गाइस ये जो मेथड है अलाउड मेथड, इसके थ्रू आप गेट कर सकते हो और क्या कर सकते हो, यू कैन डू द पोस्ट, गेट और पोस्ट है। अगर मुझे परमिशन है तो मैं पोस्ट भी कर सकता हूँ, बट गाइस क्या हमें परमिशन होगा क्या, कैन वी डू द पोस्ट, चेक कर लेते, वेरीफाई कर लेते, यस स्टिल वी आर गेटिंग द 200, बट यहीं पे अगर मैंने पुट कर दिया तो क्या ये मेथड अलाउ करेगा हमें करने का, डेफिनेटली नो, सो विल गेट द मेथड नॉट अलाउड। तो यू कैन चेक फ्रॉम हियर कि मेथड में कौन से ऑपरेशन अलाउड है। यू आर गेटिंग इट एवरीवन व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन? Yes. कोई कंफ्यूजन किसी का गाइस, डू वी हैव एनी कंफ्यूजन? You got it right how to test our APIs manually? Yes, Everyone? sir. Yes. That's it. It's very easy. It's very understandable. Even guys, challenging भी होता है. Why it is challenging? Because without UI, we are checking request and response without seeing any UI. UI it's quite easy because सामने आपके स्क्रीन के ऊपर दिखता है क्या चीजें हो रही है. यहाँ पर you don't have the UI. Without UI डेवलप होने से पहले आप API टेस्ट करते हो, which is guys, this is the reason API is bit more challenging comparative to your UI manual testing or UI automation testing. You got it guys? ट्राई करना गाइस, इसको ट्राई करना, एंड कल हम डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू दिस API की, ये जो हमारा API की है we will discuss about this. So guys, this is related to your authentication. So here under the authentication you can see guys there are different types of authentications available. No auth, API key, guys we used API key I believe, right? If you guys Yes. if you guys can recall, तो हमने API की यूज किया है. There is bearer token available, there is basic auth, digest auth, auth 1.0, auth 2.0, Hawk authentication, AWS signature. Guys, there are different security mechanisms available, different authentication mechanisms available, out of which we selected or we used this API key. So इसमें से guys हर बार जब आपको APIs मिलते हैं टेस्ट करने के लिए तो उनका ऑथेंटिकेशन चेक होता है by using this authorization. तो some organization provides API key, some provides bearer token, some provides auth 1.0, some provides auth 2.0. तो guys we will discuss about this. You got it right guys? Try this one, open weather map जो है guys, check this one.
if you want, I'll just post the link on the group, check कर लेना guys एक बार. Okay, कोई queries guys?